चुके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान के मैनचेस्टर का 20 साला मास्टर प्लान आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मास्टर प्लान की हदूद का फैसला एफडीए की टेक्निकल कमेटी करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी भी जल्द बनेगी। कमिश्नर ने हिदायत कर दी। एफडीए सियासी नुमाइंदे और उस्मानी एंड कंपनी के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी बाईपास के अंदर और बाहर मौजूद कॉलोनियों के कवायफ की स्क्रीनिंग करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। सवारिशात की रोशनी में मास्टर प्लान की हदूद का तयन हो सकेगा। फैसलाबाद का 20 साला मास्टर प्लान तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। मास्टर प्लान की हदूद का फैसला एफडीए की टेक्निकल कमेटी करेगी। कमिश्नर जाहिद हुसैन ने टेक्निकल स्क्रीनिंग कमेटी की तश्कील की हिदायत कर दी। कमेटी बाईपास और बाईपास से बाहर मौजूद कॉलोनियों के कवायफ की स्क्रीनिंग करेगी। कमेटी बाईपास से बाहर मौजूद इलाके का सर्वे करके जायजा भी लेगी। चेयरमैन एफडीए लतीफ नजर का कहना है कि कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। इलीगल कॉलोनीज हैं, कमेटी तो फिलहाल तश्कील नहीं, लेकिन ये एफडी की जिम्मेदारी है। डीजीएफडी को ये हमने कह दिया कि जो कॉलोनीज इलीगल हैं और हमारे उस प्लान में नहीं आ रही, उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा। कमेटी बाईपास से बाहर मौजूद कॉलोनियों के हवाले से सिफारशी रिपोर्ट मुरतब करेगी। सिफारिशात की रोशनी में मास्टर प्लान की हदूद का तयन हो सकेगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस फैजुल्लाह कमोका का कहना था कि हतमी ड्राफ्ट जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे पहले भी काफ़ी कंसल्टेटिव सेशंस हो चुके हुए हैं, तो जो रिफाइन करके वो फाइनली लेके आए थे, तो आज वो उन्होंने अपना प्लान जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखा। उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस की ऑब्जर्वेशंस थी वो उन्होंने नोट की हैं। कई चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो सवालात उठाए हैं। कमेटी में एफडीए सियासी नुमाइंदे और उस्मानी एंड कंपनी के नुमाइंदे शामिल होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टूटे फूटे रोड्स की होगी मरम्मत। सीवरेज मसाइल भी हल होंगे। पीने का साफ पानी भी मिलेगा। स्टेप 4 के लिए 1 करोड़ रुपए के मंसूबों की टेंडरिंग मुकम्मल। अगले माह से एमएनएस की मुशावरत से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करवाई जाएंगी। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। एसडीओ लोकल गवर्नमेंट सैयद अनवर का कहना है कि मंसूबे वफाक की जानिब से दिए गए हैं। एमएनएस की मुशावरत से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करवाई जाएंगी। तही इलाकों में ड्रेन वाटर सप्लाई, सड़कों की तमीर और मरम्मत और कब्रस्तानों की 4 दीवारी के मंसूबे शामिल हैं। 98 स्कीम्स जो हैं ये अप्रूवल के प्रोसेस में है। इनमें 155 की मीटिंग हो चुकी है। विद इन वीक हमें इनकी अप्रूवल मिल जाएगी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक अगले माह से सूबाई हुकूमत के ज़रिए तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रास रूट लेवल के मसाइल हल होंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। अब आपको बताएं पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड्स खर्च का हिसाब देना होगा। अक्टूबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की मुद्दत का ऑडिट होगा। एंटी करप्शन को ऑडिट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद कितने फंड्स का इजरा हुआ, कहां कितना खर्च किया, सब कुछ बताना पड़ेगा। हुकूमत इकदाम पर बल्दियाती नुमाइंदे नाखुश, कहा हुकूमत जानबूझकर टारगेट कर रही है। पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड्स खर्च करने का हिसाब देना होगा। अक्टूबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की मुद्दत का ऑडिट होगा। एंटी करप्शन को ऑडिट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इस अमल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक नुमाइंदगान के मुताबिक हुकूमत जानबूझकर टारगेट कर रही है। लोकल गवर्नमेंट का जो टाइम दिया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। मेरे ख्याल में ये चाहिए था कि जब तक ये मामला पेंडिंग थे उस वक्त तक तो ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर चेयरमैन ने बड़ी शफाफ तरीके से अपने सिस्टम को चलाया है। वज़ीर-ए-आला ऑफिस की जानिब से 30 दिनों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि पहले उन्हें वक्त पूरा नहीं करने दिएगा, अब ऑडिट करके उनके साथ ज्यादती की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। और अब बात करें टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में। एफबीआर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम। अफसरान को सेक्शन 122 के ऑडिट न करने की हिदायत। इनकम टैक्स गोशवारों में दर्ज मालूमात को जवाज नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ मुस्तनद सबूतों की बुनियाद पर टैक्स गुजारों का ऑडिट होगा। एफबीआर ने टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ठान ली। अफसरान को इनकम टैक्स गोशवारों की बुनियाद पर सेक्शन 122 के ऑडिट न करने की हिदायत। सिर्फ मुस्तनद सबूतों की बुनियाद पर ही टैक्स गुजारों का ऑडिट किया जाए। फैसलाबाद डिवीजन में एफबीआर की जानिब से 22,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों को ऑडिट के नोटिस भेजे गए, जिस पर टैक्स गुजारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। सेक्शन 122 के ऑडिट के खिलाफ हेडक्वार्टर को शिकायत दर्ज करवाई गई। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक टैक्स गुजारों के एतमाद को बहाल करने और उनको रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाया गया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ हुमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों का बोझ कम होगा। विफाकी हुकूमत ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी।
बिजली 9 सेंट फी यूनिट और गैस $6.5 फी MMBTU मिलेगी। सनतकार नीम खुश, कहते हैं पॉलिसी में कुछ इबाम है, DLTL की शरह वाज़ेह नहीं। कुदगान का सबसे बड़ा मुतालबा 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी जारी करना था, जो कि हुकूमत ने आखिरकार मंजूर कर लिया है। बिजली और गैस की सब्सिडी 2025 तक जारी रहेगी। बिजली 9 सेंट फी यूनिट और गैस $6.5 फी MBTU मिलेगी। हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर के चेयरमैन काशिफ जिया ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं DLTL की शरह पर अभी पॉलिसी में अभाम है। हमारी ये डिमांड थी कि एटलीस्ट अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो 2+2 का जो पहला फॉर्मूला चल रहा है 4% का DLTL का, वो दिया जाए। और उसके बाद ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इन्होंने वैल्यू एडिड सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए DLTL की कंटिन्यूटी और ये रिलीफ जो है ये वैल्यू एडिड टेक्सटाइल सेक्टर्स को दे रहे हैं, तो हम इसके ऊपर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमरान महमूद ने भी DLTL की शरह पर तफसीलात पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत की शरह से रेफरेंस जारी करेगी, ये वाज़ेह नहीं किया गया है। जो DLTL कंटिन्यू उन्होंने कहा है कि कंटिन्यू रखेगी, उसकी भी परसेंटेज तय नहीं है कि कितनी परसेंट होगी। वो अभी लास्ट वीक हम फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं, वो कहते कंटिन्यू ही उस हिसाब से रहेगी जैसे 1 साल पहले थी, लेकिन अभी तक उस पर क्लियरेंस नहीं है। दूसरी उसमें उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि फैब्रिक्स कंटिन्यू रहेगा इसमें, जो डाइड और प्रिंटेड है। सन्नतकारों ने हुकूमत को 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है, मगर कुछ अहम निकात पर वजाहत की जरूरत भी मौजूद है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। मुंह जोर महंगाई मजदूर की जान को बनाई, घरों के चूल्हे ठंडे बढ़ गए, गुजर बसर मुश्किल हो गया। मजदूरी की तलाश में आते हैं लेकिन काम नहीं मिलता, बच्चे भी भूखे पेट सोते हैं, मजदूरों की दुहाई। बढ़ती महंगाई मजदूर की जान को बन आई। महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से मजदूर तबका पिस कर रह गया। मजदूर कहते हैं आटा, घी, चीनी हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। घरों में फाका कशी के डेरे हैं। राती हमारे घर हांडी पकी नहीं, ना मजदूरी आई थी, ना कोई पैसा था, ना कोई लेने, ना बच्चे वैसे भूखे सो गए। 400 रुपये किलो घ्यो, 80 रुपये किलो आटा, 100 रुपये किलो चीनी। बंदा की करे बच्चे वास्ते दुध वास्ते जेरी चीनी लैन जानी वो भी यकीनन महंगी पैंदी है। मजदूरों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मजदूर भूखा मर रहा है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजदूरी की तलाश में आते हैं मगर काम भी नहीं मिलता। इस वक्त घर चलाना मुश्किल हो चुका है। इन्नी महंगाई की थी, परसों 12 रुपये तेल ਵਧਾਤਾ, उदा कहता जी मैं पाकिस्तान नया बना दूंगा। नया की बनाउण दिया जी, मजदूर हर मजदूर भुखा मरन दिया बेरोजगारी के साथ। 7 बजे से खड़े हैं जी, कोई रोजगार कोई नहीं। आवाम वेला तुहाडे सामने कितनी खड़ी आ, सब बेकार खड़े आ, कोई काम नहीं, कोई कार नहीं। महंगाई ये करी आउंदा वा, जिन्नी को हुंदी आ कर ले जो करदा, समझ आई ना। असीं मर जांगे, यही आ, सानू मरना पैना। मजदूर हुकूमत से हाथ जोड़कर रहम की अपील करते रहे। कहते हैं महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब तबका घरों का गुजर बसर आसानी कर सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अब बात करें एहसास राशन स्कीम प्रोग्राम की। चिन्योट में तकरीबन तमाम यूटिलिटी स्टोर्स छठे रोज भी बंद। हजारों अफराद को सब्सिडी देने वाले यूटिलिटी स्टोर्स के बंद होने से सार्फिन ख्वार महंगी खरीदारी पर मजबूर हो गए। इंतजामिया से जल्द स्टोर्स खोलने का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोरों पर एहसास राशन स्कीम रजिस्टर्ड करने के पेश नजर आज छठे रोज भी यूटिलिटी स्टोर बंद। हजारों अफराद को सब्सिडी देने वाले यूटिलिटी स्टोरों के बंद होने से सार्फिन ख्वार होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि सब्सिडाइज्ड रेट की अशिया की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्सिडाइज्ड रेट की अशिया न मिलने से ओपन मार्केट से महंगे दामों अब चीनी, घी, आटा और दालें खरीदना पड़ेंगी। खरीदारों ने मजीद कहा रोजाना दूर दराज से आते हैं और स्टोर बंद होता है। स्टोर जराए का कहना है कि एहसास राशन स्कीम के तहत सिस्टम को लिंक करने के लिए स्टोर बंद किए गए हैं। पूरा हफ्ता हो गया सर, लभदे भी नहीं पे सानू ते पूरा हफ्ता हो गया लैके आई दा बंद है पूरे शहर च ते बाहरों लीए तो बड़ा महंगा मिलता इतने चलो लै जाइए थोड़ा बहुत आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, घ्यो भी नहीं आ रहा इन्होंने को। कोई चीज़ मिल भी नहीं है, बंद पड़े हुए हैं। हर चीज़ बाहर से लेते हैं, महंगा मिलता है, परेशान हुए हैं। इसको मेहरबानी करे वज़ीर आज़म। खरीदारों ने जल्द सिस्टम अपडेट करने और स्टोर खोलने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। सेहत इंसाफ कार्ड की बात करें, सेहत इंसाफ कार्ड तो मिल गया लेकिन इलाज नहीं मिलेगा। फैसलाबाद के बड़े अस्पतालों में सहूलियात नापेद। अलाइड अस्पताल की इंडोस्कोपी मशीन खराब। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड की दोनों ERCP भी गैर फाल निकली। जिगर और मैदे के मरीज इलाज के लिए दरबदर, तीमारदार भी प्यारों के लिए परेशान।
एंडोस्कोपी जवाब दे गई। चलसबाग गुलामताबाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड की दोनों ERCP खराब हैं। जिगर और मैदे समेत दिगर अमराज के मरीज इलाज के लिए ख्वार हो गए। कहते हैं अलाइड अस्पताल वाले गुलामताबाद अस्पताल भिजवा रहे हैं और गुलामताबाद अस्पताल में भी सहूलत नहीं है। डॉक्टरों ने ERCP तजवीज करके दी है मगर ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, हमारा एक मरीज था, उनकी हमने जिगर की ये रिपोर्ट करवानी थी। यहाँ पे हम आए थे तो इधर कह रहे हैं कि ये उन्होंने रेफर किया कि आप गुलाम मोहम्मदाबाद चले जाएं। तो वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे मशीन अब ख़राब हो गई है। तो हम अब किधर जाएं, कहाँ करें, कहाँ पे हम अपना इलाज करवाएं? इधर भी ख़राब है, उधर भी ख़राब है। तो प्लीज़ मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त करवाएं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली का कहना है कि जलसपा गुलामताबाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड को जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं मगर अस्पताल की ERCP खराब है जो ठीक करवा रहे हैं। इसके अलावा लाइट अस्पताल की भी इंडोस्कोपी बहुत पुरानी है जो कि अब खराब हो चुकी है। एक हफ्ते तक इंडोस्कोपी और ERCP फाल कर दी जाएंगी। मुझे पता चला है कि ERCP की मशीन खराब है। तो आपको पता है जब मशीनें चलती हैं कुछ अर्स के बाद उन्हें खराब भी होना होता है, उनकी रिपेयर भी होनी होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर वो मशीनें बिल्कुल ठीक हो जाएं। जहाँ तक यहाँ की मशीनों का ताल्लुक है तो अब इनको हम फाल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनकी रिप्लेसमेंट होनी है क्योंकि बहुत पुरानी हो गई हैं। इंडोस्कोपी और ERCP खराब होने के सबब मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब NCOC ने सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। अब मुकम्मल वैक्सीनेटेड मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर कोरोना की मनफी रिपोर्ट नहीं दिखाना होगी। 12 से 18 साल तक के मुसाफिरों की वैक्सीनेशन के लिए 31 मार्च तक की मोहलत। 12 साल से कम उम्र बच्चे लाजमी वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना। सर्दी की शिद्दत में कमी मगर सुई गैस बहरान कम ना हो सका। फैसलाबाद डिवीजन में 2.5 महीनों से CNG स्टेशन बंद पड़े। CNG स्टेशन मालिकान, छोटी गाड़ी और रिक्शा ड्राइवर परेशान। देखिए उमर अजमत की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस कमी के बाइस CNG स्टेशन बंद पड़े हैं। स्टेशन बंद होने से मुलाजमीन, छोटी गाड़ियों और रिक्शा ड्राइवर परेशान हैं। कहते हैं CNG स्टेशन 2.5 महीनों से बंद पड़े हैं। महंगा पेट्रोल डलवाने पर मजबूर हैं, किराए भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। बहुत परेशानी आ रही है। तेल जो ज्यादा महंगा है, सवारी हमारे साथ रोजाना झगड़ा करती है। इतना ज्यादा मुआवजा मांगी जाए लेकिन उतना किराया दे नहीं सकती सवारी। रोजाना कोई ना कोई बहस होती है, रोजाना कोई झगड़ा होता है सवारी के साथ। ये गैस 2.5 महीने हो गए हम बंद, परेशान हैं। गैस की वजह से चलो हमारा आसानी होती है, सवारी से कम किराया ले लेते हैं। CNG स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन का कहना है महंगाई ने जीना दोबर कर रखा है। गैस सप्लाई बंद होने से मालिकान और मुलाजमीन दोनों ही परेशान हैं। कई मुलाजमीन को घरों में बेच दिया गया है। CNG बंद है, उनका भी नुकसान हो रहा है, मालिकान का भी नुकसान हो रहा है और मुलाजम भी घर बैठे हुए हैं। मतलब कारोबार चलेगा तो सिस्टम चलेगा, कारोबार जब नहीं चलेगा तो घर का सिस्टम कैसे चलेगा। महंगाई भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हुई है। चीनी आटा कितनी महंगाई हुई है, कुछ बंदा कोई ले भी नहीं सकता। अगर कारोबार चलेगा तो सिस्टम चलेगा। शहरियों ने हुकूमत और SNGPL हुक्काम से CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमर अजमत, फैसलाबाद। अब आपको चिन्योट में ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज बारे आगाह करें। चिन्योट में सेक्रेटरी RTA के नारवा सलूक के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। गाड़ियों के सिलेंडर खत्म करवाना, बेजा चालान होना ट्रांसपोर्टर्स ने मुस्तरद कर दिया। देखिए अब्दुल कदीर कलियार की इस रिपोर्ट में। के ट्रांसपोर्टर्स का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। हाथों में चलान उठाए ट्रांसपोर्टर्स की शदीद नारेबाजी। कहते हैं सेक्रेटरी RTA की जानिब से गाड़ियों में CNG सिलेंडर नस्ब करने के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। सदर पासवान हाईएस्ट वैगन वर्कर एसोसिएशन पंजाब मियां एजाज और मरकजी नायब सदर मोहम्मद अशरफ कहते हैं हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। चिन्योट की RTA सेक्रेटरी साहिबा हैं, ये लोगों के साथ जो इन्होंने रवैया अपनाया हुआ है। जब ट्रांसपोर्टर इनसे ये कहते हैं कि जी आप हमें बताएं कि कहां से आपको ऑर्डर आया है कि ये जो सिलेंडर है वो निकालें, क्योंकि सिलेंडरों को हमने पास भी करवाया है और हर जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसपोर्टर ने पूरी की है। 5 तारीख को फैसलाबाद में धरना देंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फिर चिन्योट में भी इंशाल्लाह ताला इसका भरपूर धरना दिया जाएगा। एहतजाज में ज़िले सदर पासवान हाईएस्ट वैगन वर्कर्स एसोसिएशन काशिफ सरवर समेत दीगर ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हम अपने मसाइल के हल के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स पर तवज्जो न दी तो हालात संगीन हो सकते हैं। 5 मार्च को जिला कौंसिल फैसलाबाद के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की हेरा फेरी का होगा खात्मा। हुकूमत पंजाब ने मजिस्ट्रेट्स से मैनुअल चलान खत्म करवा के ई चलान करवाना शुरू कर दिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के मौके पर किए गए चलान का फौरी तौर पर सारिफ को मैसेज मौसूल होगा।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए ई चलान का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। भुआना इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जुही सामने आ गई। लारी अड्डे के मुकाम पर लगाया जाने वाला सस्ता सहूलत बाजार शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। सहूलत बाजार में सहूलत नाम की कोई चीज नहीं। शहरियों ने भी आना छोड़ दिया। हर तरफ वीरानियों के डेरे हैं। फखर दीवान भुट्टा की रिपोर्ट देखिए। सहूलत बाजार में घी, सब्जी, फ्रूट और गोश्त के स्टॉल गायब हैं। चीनी भी 5 किलो तक पड़ी हुई है। शहरी ओपन मार्केट में महंगे दामों तमाम अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। कौन सा सस्ता बाजार लगाया हुआ, ना यहाँ घी है, ना सब्जी है, ना कोई फ्रूट है। गोश्त भी उधर बाजार से लेना पड़ता है महंगे दामों में। तो इधर फिर आने का हमारा क्या मकसद है? हम तो बोर्ड पढ़ रहे हैं ये सहूलत बाजार। कौन सा ये सहूलत बाजार है? इधर तो कोई चीज है नहीं है। एक ही स्टॉल है जहाँ पर सर्फ, साबुन समेत दीगर अशिया वो भी नाकिस रखी गई हैं। सोने पर सुहागा ये है कि जो अशिया पड़ी हुई हैं उन पर भी धूल मट्टी जमी हुई, जबकि सहूलत बाजार में सफाई सुथराई के भी इंतजामात नाकिस हैं। सारा दिन इतने दुकान ते बैठे रहना वा, कोई भी गाहक नहीं ਹੁੰਦਾ, ना कोई अमले वाला तावन साडा करन दिया, ना कोई दुकानदार साडा कोई तावन करन दिया। जे अगर सानू इत्थे बिठाउणा चाहुंदे एसी साहब ते साडा जां ते बाहर दुकानदार साडा अमला तावन करे तां इत्थे बेने, नहीं ते साडा फट्टा फिर चुक दिओ। दुकानदारों का कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक एक भी गाहक इस सस्ते सहूलत बाजार में खरीदारी करने के लिए नहीं आता। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते बाजार में तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना।